नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कारक की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं अपादान कारक के विषय में। अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति। छात्रों, यह हमारी संस्कृत की 10वीं कक्षा है। छात्रों, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम विशेष रूप से कारकों को पढ़ रहे हैं, तो जानते हैं हम कि जो अपादान कारक है उससे संबंधित जो मुख्य सूत्र है वह क्या है, क्योंकि परीक्षा में इन सूत्रों के आधार पर ही प्रश्न आने वाले हैं। अतः इन सूत्रों को समझना और इनके उदाहरणों को अच्छे से मस्तिष्क में बिठा लेना हमारा मुख्य धर्म है। अतः कारक को आप ध्यान से पढ़िए। पहला सूत्र है हमारा ध्रुवम अपाये पादानम, अर्थात अपाय। अपाय का मतलब होता है पार्थक्य, जिसे कि हम विश्लेषक भी कहते हैं। अर्थात अपाय का अर्थ है विश्लेषक अथवा अलग होना। तो अपाय के साध्य होने पर ध्रुव यानी अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। जहाँ से दूर किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और अपादान दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, अपादान जो है वह दो प्रकार का होता है, एक चल और दूसरा अचल। तो ये जो सूत्र है वह आपको समझ में आ गया होगा। ध्रुवम अपाये अपादानम, यानी यहाँ पर दो चीज़ें मुख्य है। एक है अपाय, अपाय का अर्थ है पार्थक्य, जिसको हम विश्लेषक या अलग होना भी कहते हैं। और दूसरा है ध्रुव, ध्रुव यानी अवधिभूत। तो यहाँ अवधिभूत जो कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है। मान लीजिए ये सूत्र आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि अपादान संज्ञा किसकी होती है, अपाय की या ध्रुव की, तो किसकी होगी? ध्रुव की होगी। अवधिभूत जो कारक होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और सरल भाषा में हम कहें कि जहाँ से दूर किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और अपादान के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, चल और अचल। अगला जो सूत्र है वह देख लेते हैं। अपादाने पंचमी, यानी कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, बालकः अश्वात् पतति। बालकः अश्वात् पतति। देखिए यहाँ मैंने आपको दो प्रकार के अपादानों की बात की थी, एक चल और दूसरा अचल। तो यह बालकः अश्वात् पतति, यह किसका उदाहरण है? चल अपादान का। मतलब यूँ मान लीजिए आप इसको कि चलती हुई चीज से जब कोई गिरता है तो वह होता है चल अपादान। और जो अचल वस्तु से कोई चीज गिरती है तो उसको हम बोलते हैं अचल अपादान। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतंती। यहाँ जो वृक्ष है वह कैसा है? अचल है, और उससे पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए यह अचल अपादान का उदाहरण है। आगे है ग्रामात् आयाति, मतलब कोई चलते हुए आ रहा है लेकिन वह गांव से अलग हो गया है, तो यहाँ कौन सा अपादान हुआ? चल अपादान। तो हमने ये देखा कि अपादान यहाँ जहाँ से जो चीज दूर होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आगे का सूत्र देखेंगे, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ये इसका अर्थ क्या है जान लेते हैं कि जुगुप्सा, घृणा, विराम, विराम यानी जुगुप्सा का अर्थ हुआ घृणा, विराम यानी हटना या रुकना, एवं प्रमाद यानी कि असावधानी, इन अर्थ वाली धातुओं के विषयभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे जुगुप्सा का उदाहरण देखते हैं, पापात जुगुप्सा। पापा त को ज हुआ है संधि होकर के, तो शब्द हमारा बना पापात जुगुप्सते। पापात विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो छात्रों, हमने यहाँ देखा कि जुगुप्सा, विराम, प्रमाद आदि जो अर्थ है उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो तीनों सूत्र हैं वह आपको अच्छे से आ गए होंगे। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादाने पंचमी, और जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। चलिए आगे के सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा भीत्रार्थानाम भय हेतुः। भीत्रार्थानाम भय हेतुः, यानी कि भी यानी भयार्थक, त्रा रक्षणार्थक धातुओं के योग में
भय के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। मतलब भय का जो हेतु होगा, जिससे भय लग रहा है, जिससे डर लग रहा है, वहां पंचमी विभक्ति होगी। जैसे चोराद विभेति, डर किससे लग रहा है? चोर से, तो चोर में क्या होगा? यहाँ पंचमी होगी। चौराद विभेति, चौरात त्रायते, किससे रक्षा करनी है? जिससे रक्षा करनी है, तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। यहाँ इस सूत्र में हमने जाना कि जो भय और त्रा यानी रक्षा, इन दोनों के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। इसका एक अपवाद भी है छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि भय का जो हेतु होता है उसी में पंचमी होती है। ठीक है, भय का वास्तविक कारण होना चाहिए। कोई कहे अरण्ये विभेति, तो यहाँ वन भय का कारण नहीं है, अतः यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है, क्योंकि वन जो है वह भय का कारण नहीं है। अरण्ये विभेति, वन से डर लगता है, नहीं, ये भय का कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है, पंचमी नहीं हुई है। इस अपवाद को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला सूत्र है हमारा पराजेर सोढ़ः। पराजेर सोढ़ः, ये क्या कहता है कि परा उपसर्ग और जी धातु के प्रयोग में असह्य की अपादान संज्ञा होती है। असह्य का अर्थ क्या होता है? असहनीय या थकान से भरा हुआ। जैसे अध्ययनात् पराजयते, मतलब अध्ययन से बहुत थक गया है, या अध्ययन अब उसके लिए असहनीय हो रहा है। इस अर्थ में यानी कि असह्य अर्थ के अंदर क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अध्ययनात् पराजयते, तो आप पराजेर सोढ़ः, इससे समझ गए होंगे। पराय यहाँ पर उपसर्ग है, और असोढ़ः, असोढ़ः से रसोढ़ः के अंदर क्या है? असोढ़ः मान लीजिए। असोढ़ः का मतलब क्या होता है? असहनीय। तो जहाँ पर परा उपसर्ग हो और असहनीयता की बात जहाँ की जाए, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। अध्ययनात् पराजयते इसका उदाहरण है। छात्रों, इसका एक अपवाद भी है, और वो भी आप ध्यान से देखिएगा। कहा गया है शत्रुन पराजयते। अब देखिए, शत्रु से पराजित होना अलग बात है, हारना अलग बात है, और असहन होना अलग बात है। तो जब हारने वाली बात की जाएगी तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी, ना कि पंचमी। तो यहाँ असह्य न होने के कारण अपादान नहीं हुआ है। आगे का सूत्र हम देखेंगे, वारणार्थानां मीप्सितः। वारणार्थानां मीप्सितः, इसका अर्थ क्या हुआ कि वारणार्थक यानी कि प्रकृति का विधान। वारण का अर्थ होता है रोकना या निवारण करना। किसी चीज से हम किसी चीज को रोक देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वारण। इन धातुओं के योग में ईप्सित अर्थ की अपादान संज्ञा होती है। देखिए, दो प्रकार के अर्थ होते हैं ना, ईप्सित और ईप्सितम। तो यहाँ ईप्सित की अपादान संज्ञा होगी। जिसे दूर किया जाए उसमें पंचमी होती है। जैसे यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे, जो से गाय को हटाता है। क्षेत्र यानी स्थान, एक स्थान है वहां पर जो बिखरे हुए हैं, और जैसे गाय उन जौ को खाने के लिए आ रही है, वाक्य का अर्थ भी आप समझिए, तो वहां जो से गाय को हटा रहा है। अब देखिए छात्रों, यहाँ जो यव यानी जो है वह तो क्या है? ईप्सित, तथा जो गो है वह ईप्सित तमम है। कैसे कि जो ईप्सित क्यों है कि यव को तो चाहता ही चाहता है, लेकिन ज्यादा चाहना किसका है? यहाँ पे गाय को हटाना, क्योंकि वो तो सूखने के लिए बाहर यव यानी जो बिछाए गए थे तो वो वहां पर रह जाएंगे, उनको हटाने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि गाय को नहीं हटाया गया, गाय यहाँ ईप्सित तमम है। क्यों? क्योंकि उसको हटाना ही हटाना है, उसको नहीं हटाया गया तो जो आपके पूरे वह गाय खा जाएगी। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए यवेभ्यो गाम वारयति, तो यहाँ पर ईप्सित तमम क्या है? वो क्या है? गाय को हटाना ज़्यादा मुख्य है। और ईप्सित क्या है? यव। तो यवेभ्यो गाम वारयति, और पंचमी किस में हुआ? ईप्सित में, यानी कि यव के अंदर होगी, ना कि गाय के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि छात्रों यह सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे के सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा सूत्र है अंतर्धौ येनादर्शन मिच्छति। अंतर्धौ येनादर्शन मिच्छति, यानी कि छिपाना अर्थ में जिसमें कर्ता अपने आप को छिपाना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। कर्ता जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है, जैसे मातुः निलीयते कृष्णः।
जो कृष्ण है वह माता से छिपते हैं, माता से अपने आप को छिपाना चाहते हैं, तो जिससे छिपाना चाहते हैं उसमें पंचमी होगी। यहाँ दीवार आदि के पीछे माता से छिपना चाहता, अतः मातुः में पंचमी हुई। माता से छिप रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो माता है उसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो अंतर्धौ येना दर्शन मिच्छति, अंतर्धौ का मतलब आप समझिए जिससे छिपना चाहते हैं, है ना, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। अगला हम सूत्र देखेंगे, आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे यानी कि नियम पूर्वक विद्या अध्ययन में पढ़ाने वाले वक्ता की अपादान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है उपाध्यायात अधीते। देखिए छात्रों, नियम पूर्वक लगातार जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें जो पढ़ाने वाले हैं उनकी अपादान संज्ञा होती है। अगर यह क्रम टूट रहा है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होगी। और अपवाद देख लेते हैं इसका, नटस्य गाथाम शृणोति। यहाँ कोई नट है, नट की जो गाथा है उसको सुना जा रहा है, तो कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, बीच बीच में वह रुक भी जाती है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होगी। अगर लगातार गाथा सुनी जाती है तो पंचमी होगी, अब बीच में उसका क्रम टूटता है तो वहाँ पंचमी ना होकर के षष्ठी विभक्ति होगी। तो क्या आख्यातोपयोगी क्या कहता है कि नियम पूर्वक विद्या अध्ययन में पढ़ाने वाले जो वक्ता है या पढ़ाने वाले जो उपदेष्टा है उनकी अपादान संज्ञा होती है और वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। तो ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र हम देखते हैं, जनि कर्तुः प्रकृतिः। जनि कर्तुः प्रकृतिः यानी कि उत्पन्न होने वाले का जो हेतु होता है वह अपादान संज्ञक होता है। उत्पत्ति का जो मुख्य कारण हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते यानी कि ब्रह्मा से जो प्रजा है वह उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न होती है? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा में यहाँ पंचमी विभक्ति क्या होगी? ब्राह्मणः। फिर है गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते। गाय से बछड़े उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? गाय से। तो गोमयाद यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई। पुत्राद प्रमोदो जायते। पुत्र से प्रमोद यानी कि हर्ष उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है हर्ष? पुत्र से। तो पुत्राद यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई। जनि कर्तुः यानी कि जिससे उत्पन्न होता है उसके अंदर पंचमी विभक्ति होती है। तो मैं समझती हूँ कि यह सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगले सूत्रों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सूत्र है वह है, देख लेते हैं हम, भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः क्या कहता है ये सूत्र कि भू यानी प्रकट होना के कर्ता का मूल स्थल अपादान कारक होता है। मतलब जहाँ से जो चीज प्रकट होती है वही उत्पन्न होने वाला भाव है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। जैसे हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है या प्रकट होती है, तो यहाँ हिमवतः पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो भुवः प्रभवः क्या कहता है कि जहाँ से जो चीज उत्पन्न होती है प्रकट होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक वार्तिक है, आप इसको भी ध्यान से देखिए, ये क्या कहती है कि ल्यबलोपे कर्मण्याधिकरणे। ल्यबलोपे कर्मण्याधिकरणे यानी कि ल्यब प्रत्यय लगाकर जहाँ लोप हो गया है उसके कर्म तथा आधार में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे आसनात् प्रेक्षते। आसनात् प्रेक्षते, यहाँ जो आसनात् है तो उपविश्य इस ल्यबंत पद का प्रयोग तो नहीं है, मतलब यहाँ आसनात् की जगह क्या आ सकता था? उपविश्य, पर इसका भाव अवश्य प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ उपविश्य के अधिकरण आसन में क्रमशः पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यबलोपे मतलब कि ल्यब प्रत्यय का भाव हो, उस अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होगी। फिर है प्रासादात् प्रेक्षते। प्रासादात् प्रेक्षते यानी महल से देखता है। आसनात् प्रेक्षते यानी आसन से देखता है। श्वशुरात् जिह्वेति, जो ससुर है उनसे लज्जा करती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रसादात, श्वशुरात, आसनात, इन जो सूत्रों में पंचमी विभक्ति हुई है वह किस वार्तिक से हुई है? ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे।
ठीक है, तो अगला हम सूत्र देखते हैं। अन्याद आरात इतर ऋतेश शब्दाच उत्तर पदा जाहि युक्ते। ये सूत्र क्या कहता है कि अन्य यानी कि भिन्न, आराध यानी निकट या दूर, इतर यानी भिन्न, ऋते यानी बिना, दिशावाचक शब्द, अंचु धातु से बना उत्तर पद, ऐसे प्राक प्रत्यक शब्द, तद्दिदांत आच या आही प्रत्यांत दिग्वाची शब्द यथा दक्षिणा, उत्तरा, दक्षिणाही, उत्तराही आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र एक है, लेकिन कितने सारे शब्द इसके पीछे छिपे हुए हैं कि ये शब्द जहाँ भी दिखाई दे तो वहाँ पर आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए। अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द, दिक्वाचक शब्द, अंचु धातु से बने शब्द, हाँ, और प्राक, प्रत्यक, उत्तरा, दक्षिणाही, उत्तराही। तो इस सूत्र को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा क्योंकि ये काफ़ी सारे शब्दों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं। कृष्णात अन्यः इतरवा, कृष्ण के अलावा यानी कृष्ण से भिन्न या कृष्ण के दूर, निकट इत्यादि। भिन्न, कृष्णात अन्य कृष्ण के अलावा, कृष्णात इतर कृष्ण के अलावा, दोनों का अर्थ भिन्न ही है यहाँ पर। वनात आरात, वनात आरात यानी कि जो वन है उसके निकट। कृष्णात ऋते, कृष्ण के बिना। ग्रामात पूर्व, ग्राम से पूर्व। ग्रामात प्राक, ग्राम से पहले। प्रत्यक वा, दक्षिणा ग्रामात, ग्राम से दक्षिण। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए कि अन्य, इतर, आरात, ऋते, पूर्व, प्राक, दक्षिणा, ये शब्द जहाँ भी हमें दिखाई दिए हैं वहाँ हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। तो छात्रों, ये सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सूत्रों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा आंग मर्यादा वचने। आंग मर्यादा वचने, यह सूत्र क्या कहता है कि मर्यादा में आंग की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे आयुक्तेः संसारः, आंग, जहाँ आंग का क्या, आंग उपसर्ग जहाँ लगा हुआ हो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे आयुक्ते संसार है। तो छात्रों, इस सूत्र को आप कैसे याद करेंगे कि आंग मर्यादा वचने तस्य उदाहरणम किमस्ति आयुक्ते संसारः। अगला जो सूत्र है, वर्णे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपय स्यात् सत्ववचनस्य, क्या कहता है कि द्रव्य से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त स्तोक यानी कम, अल्प, कृच्छ दुख तथा कतिपय शब्दों से करण अर्थ में तृतीया व पंचमी विकल्प से होती है। मतलब तृतीया विभक्ति भी होगी और विकल्प से पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। तो स्तोकेन, स्तोकाद व मुक्तः, तृतीया के प्रसंग में भी हमने इसको जाना था। स्तोकेन, स्तोकाद व मुक्तः। अल्पेन, अल्पाद व मुक्तः। कृच्छेन, कृच्छाद व मुक्तः। कतिपयेन, कतिपयाद व मुक्तः। छात्रों, आप तो सिर्फ इन शब्दों का ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर भी स्तोक, अल्प, कृच्छ, कतिपय इत्यादि शब्द हों, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे छात्रों, जो ये पंचमी विभक्ति है उसको इस टेबल के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। सारांश में एक तरह से यह हमारी रिवीजन तालिका है। इसको हम देखेंगे कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग पृथक करने के अर्थ में होता है, जैसा कि हम जान चुके हैं। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् पत्रम पतति। दूसरा, विराम अर्थ में होता है। सत्यनिष्ठावान पुरुषः स्वकर्तव्यात् न कदापि विरमति, किससे नहीं विराम करता है? स्वकर्तव्य से। तो स्वकर्तव्यात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। विराम अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा, भक्तः पापात् जुगुप्सते, भक्तः पापात् जुगुप्सते। प्रमादः, छात्रः पठनात् प्रमादं करोति, छात्रः पठनात् प्रमादं करोति। स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम, स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रमाद अर्थ में पंचमी विभक्ति, पठनात् और स्वाध्यायात् में प्रयोग देखा। भी अर्थ में
बालकः कुक्कुरात् बिभेति, बालकः कुक्कुरात् बिभेति। प्रभु अर्थ में जो अभी हम जान चुके हैं, गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालयात् प्रभवति। त्रयी रक्षा अर्थ में बालकः सिंहात् त्रायते, पठ्यते, येन पठ्यते। छात्रः अध्यापकात् अधीते, छात्रः अध्यापकात् अधीते। लज्जा वधूः श्वशुरात् लज्जते। अन्य ईश्वराद् अन्यः क रक्षकः। जन ब्रह्मणः प्रजा जायन्ते। इतर धर्माद् इतरः कः अवलम्बः। ऋते श्रमात् ऋते कुतः विद्या। बहिः उद्योगात् सर्वं प्राप्नुवन्ति जनाः। पृथग् योगे श्रमात् पृथक् न साफल्यम्। अनन्तरं सोमवासरानन्तरं मंगलवासरः। इसके बाद ये आता है सोमवासराद अनन्तरं मंगलवासरः। विना ज्ञानात् विना न मुक्ति। प्रभृति, प्रभृति यानी इत्यादि। बाल्यात् प्रभृति अनृतम, बाल्यात् प्रभृति अनृतम। तो इस तरह से हमने इन विशिष्ट अर्थों में भी पंचमी विभक्ति का होना पाया। तो छात्रों, इस तरह से आज की इस कक्षा में हमने पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक की विस्तार से चर्चा की, और मैं समझती हूँ कि इस कक्षा में जितने भी सूत्रों की व्याख्या की गई है वह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। और कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा का जवाब दिया जाएगा। और प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में संबंध कारक के विषय में और अधिकरण कारक के विषय में हम बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।